हमारे साथ बीजेपी सांसद परवेश वर्मा जी। परवेश वर्मा जी, जिस तरह से कंगना रनावत ने महाराष्ट्र सरकार पर सवाल खड़े किए, सीएम पे सवाल खड़े किए और अब बदले में बीएमसी ने उनके दफ्तर को पूरा तोड़फोड़ कर दिया, जबकि वहाँ पर ये आदेश भी हाईकोर्ट से आया था कि 30 तक कोई भी डिमोलिशन नहीं होना चाहिए। देखिए, मैंने भी सुना कि कोविड के चलते महाराष्ट्र में, दिल्ली में भी और पूरे देश में कई राज्यों में ऐसे आदेश सरकारों ने दिए हैं कि जब तक कि कोविड चल रहा है तब तक डेमोलिशन नहीं होना चाहिए। और अभी हाल में जानकारी में पता लगा कि हाई कोर्ट ने स्टे भी दिया है। मगर फिर भी जिस तरीके से सुबह से पिक्चर आ रही है, हम देख रहे हैं कि आज सुबह से ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बहुत दाऊद का दफ्तर कोई तोड़ रहा हो या दाऊद का घर कोई तोड़ रहा हो। ऐसा लग रहा था कि किसी आतंकवादी के घर को तोड़ा जा रहा है। और ये जो कार्रवाई हो रही है ये केवल बदले की भावना के साथ हो रही है। मैं कम से कम बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना से ऐसी अपेक्षा नहीं रखता था। आज वो शिवसेना नहीं रह गई है। आज वो शिवसेना चूहा सेना हो गई है। जिस तरीके से एक औरत के सामने उन्होंने अपना कद इतना छोटा कर दिया, और मैं समझता हूँ ये एक वहाँ के, चाहे संजय राउत हों, चाहे उद्धव ठाकरे हों, चाहे वहाँ के बीएमसी के लोग हों, आज उन्होंने एक अपनी नपुंसकता का जीता जागता परिचय दिया है। जिस तरह से वो हुआ, यहाँ तक की बात आ गई कि जांच होगी। अब जब से उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, बॉलीवुड की बात की, ड्रग्स की, तो कंगना के भी खिलाफ अब जांच शुरू हो गई है कि उसका ड्रग पेडलर के साथ रिश्ता है। आप जांच करिए, पूरी जांच करिए। और जांच ऐसे नहीं होती है कि आप 24 घंटे में कार्रवाई कर देंगे। जांच होती है कि आप सामने वाले पक्ष को मौका देते हैं, उनको अपनी बात रखने का, उनको कोर्ट जाने का मौका देते हैं, और पूरा समय के बाद में, जैसे अभी मगर इस पर्टिकुलर इस केस में हमने देखा 24 घंटे में कार्रवाई हो जाना, सारी गाड़ियां बुलडोजर वहां पे भेज देना। और अब तो धमकी भी है कि घर पे मुंबई मत आओ। हालांकि आज कंगना भी जा रही है, मुंबई पहुंच रही है। और उनके घर में एक तो होता है कि जो अनऑथराइज, क्योंकि उनका घर जो भी था, ऑफिस था, वो आज से तो बना नहीं हुआ, काफ़ी पुराना बना हुआ है। तब ये बीएमसी वाले कहाँ सो रहे थे, तब महाराष्ट्र सरकार कहाँ सो रही थी। जब उसने कुछ गलत बोल दिया तो उनके घर को तोड़ देंगे, क्योंकि आज वो सरकार में बैठे हैं और एक महिला उनके सामने लड़ रही है। तो ये कहाँ की बुद्धिमत्ता और कहाँ की ये बहादुरी है, कहाँ की मर्दानगी है। तो ये तो कायरता है। घर में वहाँ पे मुंबई आने से कह दिया कि मुंबई मत आओ। अब हालांकि वो कंगना ने कहा कि मैं झुकूंगी नहीं, रुकूंगी नहीं, और आज वो पहुँच रही है वहाँ पे। बाकायदा उसको ये कहना पड़ रहा है कि पीओ के जैसे हालत बन गए हैं। देखिए, जब रावण ने लक्ष्मण रेखा को लांघा और वो सीता माँ को उठा के ले गया, उसके बाद में उसकी लंका जली थी। शिवसेना की लंका जल्दी जलेगी, मुझे पूरा विश्वास है। तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये कायरता है, और जैसे लग रहा है कि वहाँ पे दाऊद इब्राहिम के घर को गिराने की कोशिश है। उस तरह की कार्रवाई बीएमसी वाले कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये पूरी की कार्रवाई जो है कंगना के खिलाफ बदले की राजनीति के तहत हो रहा है। किरण रफीक के साथ अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।